हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे एएमएल के बारे में। एएमएल, इससे पहले एएलएल पढ़ रहे थे, लिम्फोब्लास्टिक। तो उसमें लिम्फोब्लास्ट होता था, इसमें माइलोजीनस या माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, तो इसमें माइलोब्लास्ट प्रेजेंट हुआ। अब ये माइलोब्लास्टिक है, तो मैंने पहले शुरू में ही डिफरेंस बता दिया था लिम्फोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट का। लिम्फोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट में क्या था, ये एमपीओ से एमपीओ होता है। इसमें माइलोब्लास्ट को माइल जाना पड़ता है, तो रॉड होता है, रॉड लगा देता है चेक पॉइंट टाइप का, तो आयर रोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब इसमें भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माइलोब्लास्ट प्रेजेंट रहता है, और ये पुअर एसोसिएटेड विद वायरस, एंड ये आपको याद रखना है। इसमें मतलब रिस्क फैक्टर है, अगर ट्रांसलोकेशन हो जाए 8-21 का, 15-17 का, एंड इन्वर्जन हो जाए, या फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ 16-16, 16-16, ठीक है। तो सबसे पहले अभी सब ये स्टार्टिंग से ही मतलब उसमें क्या था, एक्यूट था, तो वो क्या था, चिल्ड्रंस के लिए था, और जो क्रोनिक था वो एडल्ट के लिए था। ये यहाँ पे शुरू से ही एल्डर पे फोकस है, 50 to 60 एज। तो फिर इससे आपको ये याद रखना है कि इसमें जितना CD होगा ना, CD का भी एज मतलब CD 1 2 3 4 टाइप नहीं होगा, इसमें CD भी एज्ड होगा, 41 होगा, 61 होगा, 45 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब एएमएल का क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको नाम आपको याद ही रहना चाहिए, जैसे ही बोले आपको कोई, आपको समझ जाना चाहिए कि किस एएमएल का बारे में बात कर रहा है, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा ज़रूरी कौन कौन है, M2, M3, M7, M5, इस टाइप से, लेकिन सब ज़रूरी ही है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा ज़रूरी है, इनका ज़्यादा पूछा जाता है, M2, M3, M5, M7, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके नाम के बारे में। तो M0 से M7 तक तो 8 होते हैं, 8 का नाम आपको याद रखना है। तो सबसे पहले तो ये AML का शुरू का 3 AML पे डिपेंड, कैसे याद रखना, AML अभी कम डिफ्रेंशिएटेड, मतलब बेसिक से स्टार्ट करना। अभी डिफ्रेंशिएट कोई नियोप्लाज्म है, वो नियोप्लास्टिक ल्यूकेमिया है, मतलब वो अभी जस्ट ग्रो करने वाला है, तो वो मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड है, M0 स्टेज में, ठीक है, मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड, ओके। अब M1 पे आते हैं। M1 में पहले डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, पहले मैच्योरेशन नहीं हुआ है, फिर मैच्योर होगा। तो AML विदाउट मैच्योरेशन, विथ मैच्योरेशन में मैच्योरेशन नहीं, मैच्योरेशन हुआ, ठीक है। अब M3, M4, M5 और M6, M7 इस तरह से। तो सबसे पहले M6 एंड M5 का बात करते हैं। तो M5 है 5 पर है अकेला, ठीक है, मोनोसिटिक। 5 लोगों को कभी अकेला देखा है, मतलब इस तरह से आपको याद रखना है, 5 लोगों को कभी अकेला देखा है तो मोनोसिटिक, मोनो मतलब एक मोनोसिटिक ल्यूकेमिया। तो 5 है लेकिन अकेला, M5। और उसके बाद देखो, पहले लाल हुआ मतलब ख़त्म होने का बात आ रहा है, मतलब एंडिंग पे आ गया, क्लाइमैक्स मतलब लास्ट का 2 क्लाइमैक्स। पहले लाल हुआ, फिर लास्ट में जाके बड़ा हो गया। तो लाल हुआ इरिथ्रोल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया तो है, ल्यूकेमिया सब में याद रखना, लास्ट में ल्यूकेमिया, मतलब M3 से जितना है सब में लास्ट में ल्यूकेमिया आपको याद रखना। तो इरिथ्रोल्यूकेमिया पहले लाल हुआ, फिर लास्ट में जाके बड़ा हो गया। तो मेगा मतलब बड़ा हो गया, मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकेमिया, ठीक है। तो आपको M0 याद हो गया। M0 क्या था, मिनिमली डिफ्रेंशिएटेड AML। उसके बाद 2 होगा, पहले मैच्योर होगा, तो विदाउट मैच्योरेशन, विथ मैच्योरेशन। और आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में ही बताया था, ये वो दिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही इसके बारे में बताया था। पहले माइलोब्लास्ट होगा, फिर ब्लास्ट के बाद माइलोसाइट होगा, प्रो माइलोसाइट होगा, माइलोसाइट में ही चेंजिंग होता है, ठीक है ना। तो अब इस पे आ जाते हैं वापस से। तो AML विदाउट मैच्योरेशन, विथ मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन होने के बाद माइलोसाइट बना था, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रो माइलोसाइट, सबसे पहले प्रो माइलोसिटिक स्टेज M3। तो M1 में हो गया विदाउट मैच्योरेशन। आप M1 से स्टार्ट रखना, M0 को साइड में रखना, दिमाग में रखना, M1 से स्टार्ट करना, विदाउट मैच्योरेशन, विथ मैच्योरेशन। अब मैच्योरेशन के बाद क्या होगा, माइलोसाइट, तो प्रो माइलोसाइटिक स्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और स्टेज बढ़ेगा, तो M3 के बाद M4 माइलो मोनोसिटिक, और 5 का तो मैंने याद करा दिया, मोनोसिटिक। ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन 5 स्पेशली आपको पूछ देता है कोई, तो आप डायरेक्ट याद रखना, 5 लोग हैं लेकिन अकेले हैं, 5 लोग हैं लेकिन डिप्रेशन में अकेले हैं, इस टाइप से। 5 लोगों को कभी अकेला देखा है, तो मोनोसिटिक हो गया। और छठा में लाल होगा, और लाल होके बड़का हो जाएगा, ठीक है ना, लास्ट में जाके बड़ा हो जाएगा। तो पहले लाल होगा इरिथ्रोल्यूकेमिया, और उसके बाद मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकेमिया,
ठीक है। अब उसके बाद पहले फिर से एक बार ये देख लो, विदाउट मैच्योरेशन विथ मैच्योरेशन, उसके बाद क्या, सेल आ गया प्रोमाइलोसिटिक, फिर आएगा क्या, माइलो मोनोसिटिक, और उसके बाद पाँचवां पे आपको लाना है मोनोसिटिक। तो दोनों को जोड़ देना है चौथा में, माइलो मोनोसिटिक ऊपर वाला, नीचे वाला प्रोमाइलोसिटिक, फिर माइलो मोनोसिटिक, फिर मोनोसिटिक। ठीक, अब देखो सबसे पहले ये इस तरह से याद रखना है। तो M1 M2 M3 मतलब ये क्या है, मैंने पहले ही बताया माइलोब्लास्ट है तो MPO रहेगा, तो M4 तक रहेगा, M4 तक माइलोपेरोक्सीडेज से। और क्या देखो 5 है, 5 इज़ नॉन स्पेसिफिकली योर वाइफ, मतलब 5 को वाइफ से राइम कर रहा हूँ। 5 इज़ नॉन स्पेसिफिकली योर वाइफ, 5 वाइफ, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक, 5 आपकी नॉन स्पेसिफिक वाइफ, ठीक है, इस टाइप से। तो नॉन स्पेसिफिक एस्पेरेज, ठीक है। 6 गिव यू किस, 6 गिव यू किस, अगर 6 आपको किस देगा, ठीक है, इस तरह से याद रखना है। 6 आपको किस देगा, लेकिन किस देने के लिए उसको पास करना पड़ेगा, मतलब मान लो कोई लड़की है किस दे रही है तो उसको उसका क्राइटेरिया पास करना होगा कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, इस टाइप से। यू हैव टू पास फॉर किस, ठीक है। 6 गिव यू किस, सो यू हैव टू पास फॉर किस, ठीक। 6 गिव यू किस हो गया। एसोसिएशन, अब एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका एसोसिएशन क्लिनिकल फीचर में भी आ गया। एसोसिएशन में क्या हो गया, AML M2 जो होता है, M2 8 और 21 के साथ एसोसिएट, मतलब M2 में ये होता है और इसके कारण क्लोरोमा हो जाता है। क्लोरोमा के बारे में ये पढ़ेंगे, प्रोप्टोसिस ये सब हो जाता है। तो AML M3, अब M3 के बारे में बात करेंगे तो ये 15 और 17, सिर्फ 2 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे तिगुना हो जाए, मतलब 8 तिहाई 21, मान 7 21, लेकिन 8 इंटू 3 21 मान लो, तो लगभग इंटू 3 है, यहाँ पे 2 + 2 का अंतर है। तो ये उल्टा सीधा आप बना के दिमाग में रख सकते हैं। तो M2 में क्या हो गया, 8 21, और 3 में क्या हो गया, 3 में क्या अंतर करना है, 2 का अंतर करना है, तो 15 17। और है क्या, ये एक्यूट है, मतलब दोनों एक्यूट है। तो ए से एक्यूट, ए से और रॉड्स, मतलब सिर्फ 3 के बारे में बता रहे हैं, ए से एक्यूट, फिर ए से और रॉड्स, ए से हो गया विटामिन A डिफिशिएंसी, ए से आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, ये तीनों सब M3 में आ जाता है। अब एक्यूट है तो पास, एक्यूट मतलब पास से रखो, एक्यूट मतलब कम तो होता ही, एक्यूट मतलब पास रखो दिमाग में, बस एक्यूट मतलब छोटा डिस्टेंस टाइप का समझो। तो 15 17, ठीक है ना। ए से एक्यूट, ए से विटामिन A डिफिशियंसी, ठीक है ना, ए से एक्यूट, ए से विटामिन A डिफिशियंसी, ए से एक्यूट जीन भी पास मतलब 15 17, और ठीक भी करने वाला आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड ए से, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं आगे कि मतलब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो आ गया PML जीन एंड RAR जीन, 15 होता है PML, 17 होता है RAR, ठीक है, 17 रार, PML 15, PML 15, मतलब जो बोलने में सिमिलर है आप उसको साथ साथ बोलो, 17 रार, PML 15, अब 15 और 17 का ट्रांसलोकेशन PML RAR जीन में म्यूटेशन हो गया, मतलब आपस में एक्सचेंज हो गया, तो क्या होगा कि और फंक्शन तो सही नहीं रहेगा, तो विटामिन A का एक्टिविटी कम, जिसके कारण डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल कम। ये आपने इसे पढ़ा होगा, विटामिन A के एक्टिविटी कम होने से क्या क्या हो सकता है। तो डिफ्रेंसिएशन कम, तो इमेच्योर सेल ज़्यादा, तो म्यूसिन ज़्यादा बनेगा, फिर एंडोथीलियल सेल का डैमेज हो जाएगा। एंडोथीलियल सेल का डैमेज के कारण तो DIC होता है, DIC से डेथ होता है, DIC बहुत फेटल डिजीज है। म्यूसिन क्या, इमेच्योर सेल से म्यूसिन बनता है, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन कम हुआ तो इमेच्योर सेल ही बनेगा, डिफ्रेंसिएशन हुआ ही नहीं तो इमेच्योर सेल बना, तो म्यूसिन से इंडोथीलियल सेल डैमेज, DIC या DIC से डेथ, ठीक है। अब विटामिन A, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड इंड्यूस डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेल, यूजफुल इन AML M3, ठीक है। विटामिन A यूजफुल, मतलब अगर विटामिन A देंगे तो AML M3 में काम करेगा, डिफ्रेंसिएशन का करता है। आर्सेनिक ट्राई यूज फॉर AML M3, ठीक है, दोनों M3 के लिए होता है। अब इसको कैसे याद रखना, बाकी एसोसिएशन, 2 डॉक्टर क्लिनिकली इलाज करते हैं, तो 2 क्लिनिकल के लिए मोस्ट क्लिनिकली क्या देखा जाता है, मोस्ट क्लिनिकली M2,
ठीक है। 2 डॉक्टर M2 मतलब M2 है जिसको, उसको 2 डॉक्टर इलाज करेंगे। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस M2, किसी को M2 हुआ तो 2 डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, उसका इलाज, ठीक है। अब उसके बाद आ गया क्या, M5 मोस्ट कॉमन सीन, नहीं सबसे पहले चिल्ड्रेन। इन चिल्ड्रेन क्या होगा, इन मतलब बच्चों में सबसे बड़का वाला होगा, जो बच्चा है उसको सबसे बड़ा मतलब मेगा कैरियोसिटिक वाला होगा, लास्ट में जाके बड़का हो जाए। पहले लाल हुआ मतलब कि इरिथ्रोल्यूकेमिया, फिर मेगा कैरियोसिटिक ल्यूकेमिया पढ़ा होगा हमने, फिर मोनोसिटिक M5, उसके पहले माइलो मोनोसिटिक, और उसके ऊपर प्रोमाइलोसिटिक, इसी टाइप से था। विथ मैचुरेशन, विदाउट मैचुरेशन आपने देखा होगा। तो अब यहाँ पे ये बात है कि बच्चों में सबसे बड़का वाला होगा, ठीक है। और बच्चों में डाउन सिंड्रोम भी होता है, तो बच्चों में डाउन से मोस्ट कॉमन सीन इन डाउन सिंड्रोम, बच्चों में बड़का हो गया। जहाँ बच्चा का बात है चिल्ड्रेन का, तो चिल्ड्रेन में ही क्या होता है, डाउन सिंड्रोम भी होता है। अब बच्चों में M7 हो गया, ऐसे इन्फेंट का बात होता है, लेकिन फिर भी यहाँ चिल्ड्रेन से रिलेट कर दिए कि बच्चों में बड़का हो गया और बच्चों में डाउन सिंड्रोम भी होता है। अब इन्फेंट का होगा, इन्फेंट लोग 5 रेस से भी खुश हो जाते हैं। मतलब किसी बच्चा जो अभी मतलब 1-2 साल का टाइप से है, 1 साल के अंदर ही इन्फेंट है, तो उसको आप 5 रुपये देंगे तो बहुत खुश हो जाएगा, खिलखिलाने लगेगा, इस टाइप से। अब देखो हर जगह हु का क्लासिफिकेशन रहता है, तो हु का 4 क्लासिफिकेशन है। AML विथ स्पेसिफिक जीन डिफेक्ट, ये तीनों पढ़ा, 8, 21, 15, 17। ये 8, 21 किससे रिलेटेड था, आरती 21, लेकिन होना था 3 से, लेकिन होगा M2। इसमें 2 का अंतर है, लेकिन इसलिए M3, और ये 16, 16। AML विथ थेरेपी रिलेटेड, ये वोस्ट प्रोग्नोसिस होता है, इसका वोस्ट प्रोग्नोसिस होगा, क्योंकि मतलब थेरेपी रिलेटेड हो गया। मल्टी लीनियस डिस्प्लाजिया MDS के साथ, और या तो MDS के बिना, ठीक है, विथ और विदाउट MDS, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। AML विद नॉन अदरवाइज। अब AML विथ स्पेसिफिक जीन डिफेक्ट, ये जो स्पेसिफिक जीन डिफेक्ट है कैन बी डायग्नोज्ड एज AML इवन देयर, मतलब अगर 20% से कम ब्लास्ट भी रहा तो भी ये डायग्नोज कर लेगा AML में, ठीक है। 8, 21, 15, 17 और 16, 16 वाला। अब प्रोग्नोसिस, AML विथ जेनेटिक डिफेक्ट है तो वो ठीक हो सकता है, गुड प्रोग्नोसिस। नॉन स्पेसिफाइड है तो इंटरमीडिएट है, पता नहीं है, लेकिन पता लगा के आराम से किया जा सकता है। विथ मल्टीलेनियस डिस्प्लाजिया, ठीक है, मल्टीलेनियस डिस्प्लाजिया हो गया, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम भी हो गया, तो उसका पुअर प्रोग्नोसिस होगा, ठीक है। मतलब और डिस्प्लास्टिक चेंजेज आ गया उसमें, माइलोप्लास्ट में, तो और ज़्यादा दिक्कत होगा। AML थेरेपी रिलेटेड वोस्ट प्रोग्नोसिस, सही बताया था। ये आगे जाके डिस्कस करना ही है MDS। अब क्लिनिकल फीचर सब लगभग बता दिया इसमें, बस एक गम हाइपोट्रॉफी और बाकी हो गया। अब 8, 21 है। 8, 21 से पहले मैंने क्या बताया था, मतलब 15, 17 में था PML RAR, 15 से PML, 15 PML, 17 RAR, इस टाइप से बोला था। तो DIC होता था, विटामिन A की कमी से डेथ हो जाता है। अब 8, 21 का क्या है, क्लोरोमा होना, ऊपर में ही बताया था, इसके जस्ट ऊपर था वो। 8, 21 क्लोरोमा हो गया। अब क्लोरोमा में क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है ऑर्बिटल टिश्यू में, रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू में, ये आप देख सकते हैं निकल गया, प्रोप्टोसिस हो गया, ठीक है। अब प्रोप्टोसिस हुआ, और यहाँ भी CD45, 43 लाइजोजाइम, ये मैंने बताया था हर जगह ओल्ड एज। ये बताया था कि इसका क्या है, 50 से 60 साल वाला में, तो 45 CD भी इसका इसी टाइप से रहेगा, CD45, 41, 43, 61, इस टाइप से। तो M4 गम हाई, और क्या है M4, फोड़ देंगे गम को, 4 से याद रखो, 5 साथ में याद रखना, 4 से है गम, फोड़ देंगे। क्या फोड़ना है इसमें, फोड़ना क्या है, मुंह फोड़ देंगे, थूथना फोड़ देंगे, इस टाइप से आप कुछ भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। मुंह फोड़ देंगे मतलब मुंह फोड़ देंगे, तो गम भी टूटेगा, तो गम हाइपरट्रॉफी हो रहा है। फोड़ देना मतलब फोड़ना नहीं है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है। तो 15, 17 DIC, 15, 17 DIC ये केस भी हो चुका है। डायग्नोसिस में बोन मैरो में माइलोब्लास्ट पाया जाएगा, माइलोब्लास्ट NSC सूडान ब्लैक MPO से स्टेन करता है। इम्यूनोफिनोटाइप में 41, 61 होता है तो M7 होगा, और 45 हुआ तो M2 होगा, ठीक है। साइटोजेनेटिक्स से आप पता लगा सकते हैं। तो ये 41, 61 मैंने पहले ही बताया था, 41, 61 M7 में, ठीक है, और 45 क्या है M2 में, और 43 किस में था, क्लोरोमा में, T81 यहाँ पे, यहाँ कहाँ गया,
हाँ CD4543 लाइसोजाइम, और ये हो गया क्लोरोमा में। क्लोरोमा इसमें होता है प्रोप्टोसिस, आँखों का बाहर आ जाना, और रेट्रोऑर्बिटल टिश्यू में बढ़ जाते हैं, ल्यूकेमी मतलब इस टाइप का हो जाता है स्ट्रक्चर, प्रोप्टोसिस। और ग्रैनुलोसिटिक सार्कोमा ही बोलते हैं क्लोरोमा को, ग्रैनुलोसिटिक सार्कोमा। क्या है? ग्रैनुलोसिटिक सार्कोमा, सार्कोमा है ये, ठीक है।